4 जून को चुनावी नतीजों से पहले इस बात को लेकर काफी रस्साकशी शुरू हो गई है कि आखिर इंडिया गठबंधन का पीएम फेस कौन। जिसने जितना जोर लगाना था अब तक लगा लिया। 7वें चरण की वोटिंग 1 जून को भले ही होनी हो, लेकिन इंडिया गठबंधन के सभी चेहरे इस बार मुख्य भूमिका में नजर आए अपने अपने राज्यों में। राहुल गांधी की अगर हम बात करें तो लगभग पूरे भारत देश में ही उन्होंने अलग अलग राज्यों में जाकर अपनी जनसभाओं को संबोधित किया। लेकिन जैसे अखिलेश ने उत्तर प्रदेश, ममता ने पश्चिम बंगाल, उद्धव शरद ने महाराष्ट्र, तो वहीं तेजस्वी यादव ने बिहार और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने मुख्य यहां पर मुकाबले में अपनी अपनी पार्टियों को जीवित रखा। लेकिन इस बीच चर्चा शुरू हो रही है कि इंडिया अलायंस का पीएम फेस कौन। अगर कांग्रेस के समर्थकों से सवाल किया जाए तो उनके जुबान पर राहुल गांधी का नाम रहता है। अगर आरजेडी के समर्थकों से सवाल किया जाए तो उनके जुबान पर तेजस्वी, और अगर ममता दीदी के समर्थकों से सवाल किया जाए तो वह ममता बनर्जी का नाम लेते हैं। लेकिन इस बीच सपा के विधायकों से जब यह सवाल किया गया कि भाई कौन यह चेहरा होगा जो पीएम पद की दावेदारी हासिल करेगा, तो उनका कहना है अखिलेश यादव। 50 साल की उम्र में अखिलेश यादव का नाम प्रधानमंत्री पद की दावेदारी में आना बहुत बड़ी बात कही जा रही है। इसके पीछे का कारण भी यहां पर सपा विधायक ने अपनी बातों में आगे कहा था। उन्होंने बताया कि अखिलेश यादव क्यों मुफीद चेहरा हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव इसके लिए सबसे बढ़िया चेहरा है क्योंकि वे ऑस्ट्रेलिया से पढ़े हैं, उन्हें राजनीति में काफ़ी अनुभव भी हो चुका है, और साथ ही साथ जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में वह भूमिका निभा रहे हैं विपक्ष की योगी मोदी सरकार के खिलाफ, वह बहुत बड़ी बात है। तो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने यहाँ पर अपनी बातें रखी। साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि अगर उत्तर प्रदेश से सपा को ज़्यादा सीटें मिलती हैं तो ज़रूर उनको ही पीएम कैंडिडेट बनाने की बातें हम रखते नजर आएंगे। अखिलेश यादव के समर्थक उनको प्रधानमंत्री पद पर देखना चाहते हैं। यही वजह है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में भी अगर हम देखें तो अंतिम समय तक ये बात तय थी कि अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़ेंगे। कयास तो पहले भी लगाए गए थे कि अखिलेश चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अंतिम समय तक ऐसा था कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। यहाँ तक कि कन्नौज सीट से भी तेज प्रताप के नाम का ऐलान हो चुका था, और मैनपुरी से डिंपल, आजमगढ़ से धर्मेंद्र, बदायूं से शिवपाल, सभी मतलब जो मुख्य सपा के पारिवारिक गढ़ की सीटें आती वहां से परिवार के चेहरों को उतार दिया था। लेकिन अंतिम समय में अखिलेश यादव चुनावी मैदान में उतरे, इसका कोई ना कोई कारण बताया गया। अब यहाँ पर हम पहले भी ये बातें सुन चुके हैं रामगोपाल शिवपाल यादव के जरिए कि अगर समाजवादी पार्टी 35 से 40 सीटें निकाल लेती है तो अखिलेश यादव को हम प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए आगे कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो मुख्य विपक्ष की भूमिका में अखिलेश यादव जरूर हैं। मायावती का बाद इसके नाम आता है क्योंकि मायावती भी एक चेहरा है प्रधानमंत्री पद की दावेदारी में। भले ही विधानसभा चुनाव में इन्हें नुकसान हुआ हो, लेकिन बात हम राष्ट्रीय हित के चुनाव की कर रहे हैं, और राष्ट्रीय चुनाव में राष्ट्रीय पार्टियों को एक अलग ही तरजीह मिलती है, बात आप भी जानते हैं। ऐसे में उस फहरिस्त में मायावती के नाम को लेकर भी चर्चा काफी ज्यादा है। लेकिन मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं है तो उतना ज्यादा उनको लेकर सियासत नहीं गरमाई है। अखिलेश यादव को लेकर बहुत ज्यादा मामला है, हर इंटरव्यू में उनसे सवाल किया जा रहा है और अखिलेश यही बात कहकर टाले दे रहे हैं कि हमारे पास चेहरे काफी हैं, पहले चुनावी नतीजे देखते हैं, उसके बाद चेहरा तय करेंगे कि कौन प्रधानमंत्री पद की दावेदारी हासिल करेगा। क्या लगता है, क्या अखिलेश एक मुफीद चेहरा है या नहीं? अपने कमेंट सेक्शन में अवश्य दे। बहुत बहुत धन्यवाद।